और जैसे आदरणीय भ्राताश्री हमें कल बता रहे थे कि महर्षि चरक, सुश्रुत आदि के जो ग्रंथ हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आदि, उसमें भी हमें विशद रूप में इसका वर्णन प्राप्त होता है। और प्राचीन काल में जो ऑपरेशन थिएटर आदि होते हैं, जहाँ पर ऑपरेशन आदि करते हैं, वहाँ पर भी विशेष रूप से सैनिटाइज करने के लिए इसी प्रकार से औषधीय द्रव्यों का धूपन आदि करके वहाँ पर सैनिटाइजर का काम किया जाता था। और इसके अलावा भी आयुर्वेद में जो मेडिसिन बनाने के लिए जो पात्रों का प्रयोग होता है, तो उसको क्लीनिंग करने के लिए एक तो धोया जाता है, सफाई की जाती है, लेकिन और अधिक शुद्धि के लिए गाय के गोबर के उपलों को जला करके जब उसके अंगारे हो जाते हैं, तो उसके ऊपर कुछ औषधियां डाल करके उसके ऊपर वो बर्तन को, बड़े तिपेले को उसके ऊपर उल्टा रख करके उसके अंदर धूम्र भर दिया जाता है और कुछ आधा घंटा 15 मिनट जो भी एक टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है। तो क्लीनिंग के लिए, शुद्धता के लिए, शोधन के लिए, बैक्टीरिया वायरस फंगस रहित हो जाए वो पात्र, उसके लिए भी आयुर्वेद में यही तरीके हमारे प्राचीन काल में प्रयोग में आते थे। आज भी अलग अलग तरीके प्रयोग होते हैं, लेकिन उसमें केमिकल से लेकर के और भी बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग होता है। इससे वातावरण के लिए भी हानि होती है, जो लोग वहाँ पर जुड़ करके काम कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता है, और दूसरा वो तरीके सबसे ज़्यादा महंगे और ज़्यादा होते हैं। तो इस कारण से उसके स्थान पे हम अपने प्राचीन जो तौर तरीके हैं उनको यदि हम अपनाते हैं, तो ये हमारे लिए सस्ता, सरल, आसान, स्वास्थ्यप्रद और प्रकृति के लिए भी अच्छे तरीके हैं। और उसके साथ साथ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से भी हमारा बचाव हो जाते थे। ये हमारे लिए कितने अच्छे तरीके हैं। तो वो यज्ञ जो है, हवन जो है, वो यदि हम घर के अंदर करते हैं तो केवल मात्र घर की वायु ही नहीं, वायु के साथ साथ जो सरफेस एरिया है, सोफे, गद्दे, पर्दे, जितने भी सामने पर्दे, सोफे आदि की तो हम रोज सफाई करते नहीं है, लेकिन जब हम हवन करते हैं तो वो धूम्र गैसेस फॉर्म में वो तत्व होते हैं, वो वायुभूत होकर के चारों ओर प्रसरित होते हैं और पूरे घर को सैनिटाइज करने का काम करते हैं। तो उस प्रकार से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से भी हमारा बचाव हो जाता है। इसके अलावा वायु प्रदूषण, आज वायु प्रदूषण के कारण भी बहुत बड़ी मात्रा में हानि होती है, बहुत बड़ी मात्रा। और सामान्य रूप से कहा जाता है कि कोई भी चीज़ जलती है तो क्या बनता है, धुआं होता है, और धुआं हुआ और उस धुएं में रहेंगे तो हमारे स्वास्थ्य की हानि होगी, स्वास्थ्य की बढ़ोतरी नहीं होगी। ऐसा कहा जाता है ना, धुएं से क्या होता है, प्रदूषण, प्रदूषण में रहेंगे तो हानि होगी। लेकिन कोई भी धूम्र प्रदूषण नहीं है। रॉ मटेरियल क्या है जो हम जला रहे हैं, उसमें रॉ मटेरियल क्या है, उसके आधार पे वो तय होता है। जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें गाय का घृत है, अलग अलग जड़ी बूटियां हैं, औषधियां हैं, उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा, अन्य चीजों में हम देखेंगे कहीं रबर जल रहा है, कहीं प्लास्टिक जल रहा है, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो रॉ मटेरियल क्या है, उसके आधार पे उससे उठने वाला जो धूम्र होता है, उस धूम्र के अंदर अलग अलग प्रकार के केमिकल्स, अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स, तत्व होते हैं, जिसके कारण से हानि या लाभ तय होता है। आपने देखा होगा रबर जलता है तो अलग प्रकार की स्मेल आती है, गंध आती है। इसी प्रकार से अलग अलग तत्व जलने पर अलग अलग प्रकार की स्मेल, गंध होती है, नहीं होती है। जैसे उसकी गंध हमें अलग से महसूस होती है, ऐसे ही उस धुएं के अंदर रहने वाले तत्व भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। और ऐसे ही जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उन अग्निहोत्र करते हैं, और उससे उठने वाला जो धूम्र है, उसके अंदर ग्वाइकोल, मेथोनोमाइल, थोजोन, बोर्नियोल, प्रोलिन, परफ्राल आदि ना जाने कितने 40 से भी अधिक प्रकार के अलग अलग अच्छे तत्व होते हैं जो वायु के अंदर होते हैं, जिससे हमें विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र जो करते हैं तो उसके बहुत सारे लाभ और बहुत अलग अलग तरीके से हमें उसके लाभ होते हैं। और देखिए, हम हवन का जो धूम्र है उसके अंदर जो मेडिसिनल कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें भी अलग अलग जड़ी बूटियों की जब आहुति देते हैं तो अलग अलग प्रकार के मेडिसिनल कंपोनेंट्स अलग अलग मात्राओं में, भारी मात्रा में उस वायु के अंदर आते हैं। और आज पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के अंदर काम करके ये जो आपके सामने अलग अलग ये जो जड़ी बूटियां रखी हुई हैं, ये जो अलग अलग डिब्बे रखे, ये रोगानुसार अलग अलग हवन सामग्रियां हैं। ये 11 प्रकार की अलग अलग हवन सामग्री हैं, और ये भी पहली बार आयुर्वेद का एक विशेष ग्रंथ है प्रपंच सार सार संग्रह, जिसके अंदर कौन से रोग में कौन सी औषधि से, कौन से मंत्र से कितनी आहुति देनी, ऐसा ऐसा काफी वर्णन मिलता है। और अंतिम में जाकर के एक श्लोक दिया, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत्। आयुर्वेद में जिन रोगों के शमनार्थ जिन जिन औषधियों का हम सेवन करते हैं, उन्हीं औषधियों से हवन करने पर वह रोग नष्ट होते हैं, दूर होते हैं। यया प्रयुक्त्या चेष्टा राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी
इष्टिम प्रयोजयेत। मानी जब बीमारी की अवस्था बढ़ चुकी है, बिगड़ चुकी है, अलग अलग प्रकार के औषध आदि करने के बाद भी अब कंट्रोल में नहीं है, काबू में नहीं है, तो उस समय वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करके उस बीमारी को जीते हैं। यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदि मृत्योरंतिकम नित एव तमाहरामी निरतेर उपस्थानात अस्पार्शमेनम। यदि व्यक्ति की आयु बढ़ गई है, उनके धातु क्षीण हो गई, उनके प्राण क्षीण हो गए हैं, मृत्योरंतिकम मृत्यु की अंतिम स्थिति में अब लंबा जीवन नहीं दिखा, तमाहरामी निरतेर उपस्थानात अस्पार्शमेनम सतसारदाय, उसको भी मैं यज्ञ के माध्यम से बाहर लाता हूँ और सतसारदाय 100 साल की निरोग आयु प्रदान करता हूँ। अथर्ववेद में कहा यज्ञ चिकित्सा के विषय में, यज्ञ से आरोग्य की सिद्धि के लिए। तो ऐसे कई प्रमाण, कई शास्त्रों के माध्यम से जो चीजें सामने आई, उन सारी चीजों को ध्यान में रख करके कुछ और रिसर्च अनुसंधान पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में परम पूज्य गुरुदेव महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन में किए गए। और आपको जानकर के गर्व होगा, पूरे वर्ल्ड में पहली बार रोगानुसार, जैसे हम कहते हैं ना सेल लाइन ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक, जो एक ड्रग डिस्कवरी की चैनल को फॉलो करके जैसे मेडिसिन का निर्माण किया जाता है, इसी प्रकार से इस हवन सामग्री से पूरा ट्रायल करके पहली बार वर्ल्ड में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पे 11 प्रकार की हवन सामग्री आज अपने पास है। तो मैं उसका थोड़ा सा आपको एक बार परिचय करा देता हूं, कौन से रोग में कौन सी सामग्री का प्रयोग करना है। ये है मेधेष्टि हवन सामग्री। मेधेष्टि हवन सामग्री जितने भी मस्तिष्क से संबंधित रोग होते हैं, उन सारे रोगों के लिए, चाहे स्मृति दुर्बलता है, सिर दर्द है, मिर्गी है, पागलपन है, पैरालिसिस है, इस प्रकार के सारे रोगों के लिए मेधेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। इसी प्रकार कर्कटेष्टि हवन सामग्री, जितने भी कैंसर अलग अलग, चाहे स्किन कैंसर, बोन कैंसर, स्तन कैंसर, और भी अलग अलग प्रकार के जितने भी कैंसर हैं, चाहे कहीं गांठ हैं या कोई हड्डी बढ़ जाती है कई बार, तो इस प्रकार के रोगों के लिए कर्कटेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। इसी प्रकार से पित्तेष्टि हवन सामग्री, जितने भी पित्तजन्य विकार होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, छाती में बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत पसीना आना, चर्म रोग हो जाना बार बार, या गर्मी के कारण और उपद्रव नक्सीर आदि से लेकर के अलग अलग होते हैं, तो उन सब में पित्तेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। और ऐसे ही हृदयेष्टि हवन सामग्री, जितने भी हार्ट से संबंधित, हृदय से संबंधित रोग होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हृदय की धमनियाँ कभी कम हो जाती है, बढ़ जाती है, ट्रिग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल आदि की समस्या हो जाती हैं, तो इन सारे हृदय संबंधित रोगों के लिए हृदयेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। इसी प्रकार से वातेष्टि हवन सामग्री, जितने भी वातजन्य रोग होते हैं, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के जितने गठिया आदि जितने भी वात संबंधित रोग होते हैं, तो उसके लिए वातेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। जितने भी चर्म रोग होते हैं, दाद, खाज, खुजली, स्किन एलर्जी से लेकर के अलग अलग प्रकार के चर्म रोग, तो उन सारे चर्म रोगों के लिए चर्मेष्टि से हवन भी करते हैं। और हवन के बाद अंगारों के ऊपर चर्मेष्टि हवन सामग्री, थोड़ा सा गाय का घृत और कपूर मिलाकर के डालते हैं और गाढ़ा धुआं करते हैं, और जो प्रभावित अंग होता है उस अंग को धूपित करते हैं, तो उससे भी विशेष रूप से लाभ होता है चर्मेष्टि हवन सामग्री। इसी प्रकार से मध्वेष्टि हवन सामग्री, जितने भी डायबिटीज की प्रॉब्लम है, चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, जो भी पेनक्रिया से संबंधित समस्याएं होती हैं, तो उसके लिए विशेष रूप से मध्वेष्टि हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं। प्राणेष्टि हवन सामग्री, ये प्राणेष्टि हवन सामग्री जिनको इम्यूनिटी पावर बहुत ही लो है, थोड़ा सा खान पान, पानी, ऋतु परिवर्तन हो जाता है, एकदम से बीमार हो जाते हैं, या जो वंशानुगत रोग होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो रोग चलते हैं, ऐसे वंशानुगत रोग है, या ऑटो इम्यून डिजीज है, जो अपना ही तंत्र अपने विरोध में कार्य करने लग जाता है, तो इस प्रकार के ऑटो इम्यून डिजीज हैं। तो इस प्रकार की सारी बीमारियों के लिए विशेष रूप से प्राणेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। ये कफेष्टि हवन सामग्री, जिनको अस्थमा, दमा, या जिनको श्वास से संबंधित सर्दी, जुकाम, बुखार, या इसके साथ साथ विशेष रूप से गले से संबंधित जो समस्याएं रहती हैं, या थायराइड की भी समस्याएं, तो उन सब के लिए विशेष रूप से कफेष्टि हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं। और उसके साथ साथ जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज हैं, उसके अंदर भी कफेष्टि का प्रयोग विशेष रूप से लाभदायी होता है। और आप सबकी जानकारी के लिए, हम सब के लिए गर्व का विषय है कि पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में इसके ऊपर जब शोध किए गए, तो कफेष्टि हवन सामग्री से टीबी, निमोनिया, कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस तक को कंट्रोल करने के लिए विशेष रूप से लाभदायी सामग्री है कफेष्टि हवन सामग्री। तो ये विशेष सामग्री
और उसका पेपर भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लेकर के जा रहे हैं। ऐसे ही ये संततेष्टि हवन सामग्री निसंतानता, बंध्यत्व, धातुओं का पोषण नहीं होता, चाहे पुरुषों में चाहे स्त्री में धातुओं का पोषण होता है, दोनों के लिए। या गर्भवती माताओं जब हो चुकी हैं उसके बाद भी उसके बच्चे के और उसके पोषण के लिए विशेष रूप से संततेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। और सामान्य रूप से नॉर्मल हवन करने के लिए नॉर्मल हवन सामग्री प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये अलग अलग रोगानुसार हवन सामग्री। और ये है दिव्येष्टि हवन धूप। दिव्येष्टि हवन धूप जो विशेष रूप से हवन हो जाने के बाद अंगारों के ऊपर डाल करके सुगंधि के लिए, वातावरण में बैक्टीरिया आदि की निवृत्ति के लिए विशेष रूप से धूपन किया जाता है। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा आपको मैंने कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में परिचय कराया। अब देखिए, हमें जब रोगानुसार हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उसमें जो रोग है उस रोग की सामग्री से 11, 21, 51, 108 रोग की अवस्था कैसी है उसके अनुसार आहुति करके हवन करते हैं। जब हवन हो जाता है उसके बाद जब अग्नि शांत हो जाए, जो अंगारे रह जाते हैं उन अंगारों के ऊपर वही सामग्री के साथ कुछ मात्रा में घी और गुगुल गोंद मिला करके और मिश्रण करके 1 चम्मच 2 चम्मच अंगारों के ऊपर रख देते हैं और उसकी हल्की हल्की धुनी होने देते हैं। उसमें बैठ करके प्राणायाम करते हैं, योगाभ्यास, आसन, जो परम पूज्य गुरुदेव महाराज हमें प्रतिदिन बताते हैं वो प्राणायाम योगाभ्यास करते हैं, तो उसका और विशेष रूप से हमें लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से रोगों के लिए, और जिनको अस्थमा दमा की समस्या है तो केवल कफेष्टि हवन सामग्री से ही पहले हवन करते हैं। जब वो ठीक हो जाता है तब दूसरी हवन सामग्री से हवन कर सकते हैं। और सामान्य रूप से कोई भी, जैसे कई बार होता है ना कि मल्टीपल डिजीज हो गई, 2 बीमारी 3 बीमारी हैं, तो उसमें आप ये सामग्री कोई 2 बीमारी की एक साथ, जो सबसे ज्यादा आपको समस्या है वो 2 सामग्री को लेकर के साथ में मिला करके आप प्रयोग कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा मल्टीपल डिजीज हैं तो आप प्राणेष्टि हवन सामग्री का विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं। और जो चर्मेष्टि हवन सामग्री है उससे हवन भी, और जो चर्म रोग है उसके ऊपर उसका धूपन भी करते हैं। और वातेष्टि हवन सामग्री में विशेष रूप से जो गाय की घी की आहुति देते हैं उसके साथ साथ 50, 60, 80% तक तिल का तेल भी मिला सकते हैं और उसके साथ हवन करते हैं तो और विशेष हमें लाभ प्राप्त होता है। तो ये आपको थोड़ा सा यज्ञ चिकित्सा के बारे में बताया, और इस यज्ञ चिकित्सा का लाभ लेकर के आज सैकड़ों लोग सामान्य रोग ठीक होने से लेकर के बड़े बड़े रोगों को भी लोगों ने ठीक किया है। तो इसलिए ये जो यज्ञ चिकित्सा हैं वो रोग निवृत्ति के लिए, पहले ही रोग ना आए उसके लिए भी लाभकारी हैं, और कोई रोग हो भी गया तो उसको भी ठीक करने के लिए विशेष करके हमें लाभ प्रदान करती हैं। और अब जब आपको हवन करना है तो अब सारा सामान चाहिए, तो उसके लिए दिक्कत होती थी। तो परम पूज्य गुरुदेव महाराज ने हमें ये एक किट बना करके दे दी है, हवन किट। ये एक किट के अंदर ये हवन कुंड तांबे का आ जाता है, उसका स्टैंड आ जाता है, आहुति देने के लिए श्रुआ, फिर घी के लिए घी का पात्र, सामग्री के लिए प्लेटें, 2-2 प्लेटें, और ये आचमन के लिए प्लेट, चम्मच, कलश, दीपक से 15-17 चीज़ें होती है। और हवन करने के लिए उसकी विधि का लिफलेट आदि भी, और सब चीज़ों के ऊपर उसके QR कोड भी दिए। विधि आदि नहीं आती है तो उसके ऊपर वीडियो आती हैं, उसको देख करके आप एक बार सीख सकते हैं, कर सकते हैं और फिर निरंतर कर सकते हैं। और अधिक जानकारी चाहिए तो वो जैसे रोगानुसार करेंगे तो उसकी जानकारी भी। और इस यज्ञ चिकित्सा से जो लोग ठीक होते हैं, जैसे परम पूज्य गुरुदेव महाराज जो वीडियो बनाते हैं, ऐसे जो यज्ञ चिकित्सा से ठीक हुए हैं ऐसे लोगों की वीडियो भी वहाँ पर दी, वो आप देखेंगे तो आपको और प्रेरणा मिलेगी। तो ये यज्ञ चिकित्सा के लिए ये पूरी हवन किट एक बना दी है। तो जो लोग हर रोज करना चाहें, वैसे तो हमारे घर के अंदर यज्ञ किट जरूर होनी चाहिए, हवन कुंड जरूर होना चाहिए। ये हमारी संस्कृति का मूल आधार स्तंभ है। और कोई भी देवी देवता का पूजा पाठ विशेष करना होता है तो क्या करते हैं? हवन करते हैं। और ये हवन से बड़ी पूजा और कोई होती नहीं, ये सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम पूजा होती है। इसलिए यज्ञ हमें जरूर करना चाहिए। और ये साइंटिफिकली जितनी भी चीजें हम देखते हैं ना, ये सारी भौतिकी की चीजें होती है। ये कहते हैं ना, दृष्टम अल्पम अदृष्टम अनल्पम, जो देखा जाता है वो बहुत थोड़ा होता है, जो नहीं देखा जाता है, जो सूक्ष्म जगत होता है वो बहुत बड़ा होता है। और ये यज्ञ जो है वास्तव में तात्विक रूप से अदृष्ट सूक्ष्म जगत के लिए एक बहुत बड़ी विधा और विद्या है। देवी शक्तियों की अनुकूलता से लेकर के अनेक प्रकार की साधना में सिद्धियां और भी बहुत सारी चीजों को सिद्ध करने वाली देवीय विद्या। और इसलिए कहा गया है, होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम। जिस घर में प्रतिदिन हवन होता है वो घर देवालय हो जाता है, शिवालय हो जाता है, वहां देवीय शक्तियों का वास होता है। तो अपना घर देवालय बने उससे बढ़िया और क्या है। और आप हर रोज हवन करेंगे तो आप देने वाले हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे?
अब अनेक मनुष्यों से लेकर के कीट पतंग पशु पक्षी पेड़ पौधे वनस्पति और यहाँ तक नहीं, अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश, ये पंच तत्वों से लेकर के सबको मिलता है। मानी देवताओं को भी देने वाला हो जाता है जो हवन करता है, इसलिए सबसे बड़ा दाता बन जाता है। और दानात, आपको क्या बोला? दानात देव, जो देता है वो क्या बन जाता है? देवता। तो यहां से आप संकल्प लेकर के जाइए कि प्रतिदिन हवन करेंगे, और आप हवन करेंगे तो स्वयं देवता बनेंगे और आपका घर देवालय बनेगा। इससे बड़ा और क्या चाहिए? और जो लोग ये बड़ा हवन करते हैं तो उसके लिए ये समिधा, एक गाय के गोबर और देवदार की लकड़ी को मिला करके, लकड़ी का पाउडर मिला करके गाय के गोबर से कुछ समिधाएं विशेष बना दिए। तो इसका प्रयोग सामान्य रूप से तो अपने आसपास में पीपल, बरगद, गुलर, पलाश, समी, मदार, अपामार्ग आदि उपलब्ध होते हैं, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जो शहरों में रहते हैं या जहां उपलब्ध नहीं है तो आप गाय के गोबर की समिधाओं का भी विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं। और जो चिकित्सा की दृष्टिकोण से करते हैं तो वो विशेष रूप से गाय के गोबर की समिधाओं का प्रयोग ले सकते हैं। तो ये कीट के बारे में और ये बताया। इसके अलावा कभी यात्रा में हैं या जल्दी में हैं या बहुत कम समय आपके पास है और फिर भी आप हवन करना चाहते हैं, तो उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव महाराज ने हमें एक ऐसा सरल तरीका दिया है। ये यज्ञ वेदी। क्या है? यज्ञ वेदी। ये जो बॉक्स है ना, इसके अंदर ये यज्ञ वेदी आती है। ये छोटा सा स्टैंड आता है, इसके अंदर ये ऐसी छोटी सी एक प्लेट होती है और ये एक छोटा सा इस प्रकार का स्टैंड है, उसको ऐसे रख देते हैं और उसके बीच में थोड़ा सा ऐसे कपूर लगा दिया। मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। उसके बीच में 1 या 2 कपूर की टिकिया को ऐसे बीच में लगा दिया और कभी भी दीपक प्रज्वलित करते हैं तो ओम भूर्भुवः स्वः का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। ये कपूर जला दिया। फिर एक गाय के गोबर का बना हुआ कुंड है, गाय का गोबर और देवता जैसे समिधा बनी ना, उसी का कुंड बना दिया। अब इसको इसके ऊपर ऐसे रख देते हैं। ये उसके लिए एक छोटा सा पैकेट है, इसके अंदर 30 कुंड आते हैं। ये इसको बोलते हैं गोमय हवन कुंड। क्या बोलते हैं? और ये गाय के गोबर और देवदार की लकड़ी से कुंड ही पूरा का पूरा बना दिया। अब ये इसको एक बार लिया और एक तिपेली में पतीली में घी गरम करके और उसके अंदर ऐसे कुंड को डुबा करके वापस पन्नी में पैक करके रख लिया। अब जब हवन करना है, 1 कपूर की टिकिया या बाती जलाया और उसके ऊपर ये कुंड को निकाल करके उसके ऊपर रख दिया। और जब रख देंगे तो थोड़ी देर में ही वो कुंड पूरी तरह से प्रज्वलित होने लग जाए। तब तक आप आचमन कीजिए, अंग स्पर्श कीजिए, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना कीजिए, तो 2-3 मिनट का टाइम लगता है। 2 से 3 मिनट के अंदर ये अग्नि पूरी तरह से पूरे कुंड में प्रज्वलित हो जाती है। जब अग्नि अच्छी प्रकार से प्रज्वलित हो जाती हैं, उसके बाद गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, देव यज्ञ के मंत्र या अपने जो भी कुल देवता हैं, इष्ट देवता हैं, उसका पाठ करते हुए इसके अंदर आप कुछ विशेष आहुतियाँ दे दें। जब आहुति दे देते हैं तब ये कुंड भर जाता है। तो ये ऐसा का ऐसा, ये टूटेगा नहीं, ऐसे का ऐसा बना रहेगा, ये पूरा अंगारा बन जाएगा। धुपेलिया करते हैं ना कई लोग धूप करने के लिए गो से जला करके, तो ये उसी प्रकार से पहले तो हवन हो गया, हवन के बाद वो अंगारा पूरा ऐसा का ऐसा बना रहेगा। फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा गुग्गुल है, थोड़ा सा दिव्येष्टि है, उसको अंगारों के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में रख करके उसका धूपन करके उसकी भी आरती कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मल्टी यूज। और ये जो गुग्गुल होता है, गुग्गुल की धुनी तो वैसे आप सब लोग किए होंगे, देखे होंगे। हमारे शास्त्रों में गुग्गुल की बहुत बड़ी महिमा है। और अथर्ववेद के अंदर कहा, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपथो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो हो सुरभिर्गंधोष्णुते। जिस घर में भेषज औषध गुग्गुल की सुरभि सुगंधी होती है, धूपन होता है, वहाँ किसी भी प्रकार के यक्ष्मा आदि रोग कभी होते नहीं हैं। और उसके साथ साथ विशेष रूप से किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जा या जिसको कहते हैं ना अलग अलग प्रकार की, किसी के द्वारा यहाँ बता जाए नैनम सपतो, यहाँ तक कि किसी के द्वारा दिया गया श्राप भी वहाँ काम नहीं करता। इतनी बड़ी विशेष होती है। इसलिए हवन के बाद धूपन अपने घर के अंदर जरूर करिए। और गुग्गुलम धूप कामार्दम प्रसिद्धम मंगल प्रदम का, गुग्गुल धूप कार्य के लिए प्रसिद्ध है, जीवन के लिए मंगलदायी होता है। बाह्याभ्यंतर देह से शोधनार्थम प्रकल्प, शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार का शोधन करता है। वात पीत और कफ का संतुलन करता है। घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादि मर्दम, घी और गुग्गुल से हवन करने पर मानसिक रोगों से लेकर के शारीरिक रोगों से लेकर के प्रकृति के जितने भी विकार होते हैं उन सबका समन कर देता है। तो ये इतना बड़ा विशेष गुग्गुल की धुनी का
महिमा होती है, तो उसका हम प्रयोग करते हैं। और जैसे जैसे ये अग्नि प्रज्वलित हो गई ना, उसके बाद ये सामग्री थोड़ी मात्रा में लिया और फिर मंत्र पाठ पूर्वक ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य स्वाहा आ, ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा आ, ओम ज्योतिः सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा आ, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुसेन्द्रवत्याजुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा आ, ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा आ, ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा आ, ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा आ, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्याजुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा आ, ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा आ, इदमग्नये प्राणाय इदं नमः। ओम भूर्वायवे पानाय स्वाहा आ, इदं वायवे पानाय इदं नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा आ, इदम् आदित्याय व्यानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा आ, इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदं नमः। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा आ, ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मा मध्यमेध्याग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा आ, ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा आ, ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन मौक्तिं विधेम स्वाहा आ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा आ, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मक्षिमामृतात् स्वाहा आ, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा आ, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा आ, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा आ। कितने मिनट लगे? ये देव यज्ञ के सारे मंत्रों की आहुति गई। फिर अपने कुल देवता हैं, इष्ट देवता हैं, उनकी भी आहुति कर दी। और देखो, पहले तो हवन हो गया, हवन के बाद अब जो आरती, इसको बनाया ही ऐसे, जो आरती करना चाहते हैं तो इससे आरती भी हो जाती है। तो हवन भी हो जाता है, आरती भी हो जाती है। और जब ये आरती हो जाए, अग्नि शांत हो जाए, तो अग्नि शांत होने के बाद उसमें गुगुल आदि डालेंगे तो धूपन भी हो जाता है। और इसका पूरे हवन का खर्च आता है 10 रुपये। कितना? 10 रुपये 10 मिनट में हो जाता है। और कई लोग करना चाहें तो फिर ये होता है ना कि घर की छत काली हो जाती है, तो फिर घर में आपस में चलता है, घर काला हो जाता है आदि आदि, तो इस कारण से भी कई लोग नहीं कर पाते हैं। तो इतना हवन करेंगे, इससे घर भी काला नहीं होगा। वैसे यज्ञ से घर काला होता है तो वो कलंक नहीं होता है, वो हमारे कलंक को दूर करने वाला, हमारे लिए हितकारी होता है, तो अच्छा होता है। लेकिन जिनको ऐसे कोई फ्लैट में रहते हैं, कहीं सायरन लगे रहते हैं, कई सारी प्रकार की समस्याएं, तो इतना हवन करने से आपका घर भी काला भी नहीं होगा, धुएं की भी समस्या नहीं होगी, खर्च भी सामान्य सा थोड़ा सा ही होता है, और थोड़े सी मिनट के अंदर हवन भी हो जाता है। तो ऐसा सरल आसान तरीका परम पूज्य गुरुदेव महाराज ने एक गोमय हवन कुंड और यज्ञ वेदी दिया है। तो इसका हमें हर रोज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इतनी देर तो दे सकते हैं ना। और ये यज्ञ के सैकड़ों लाभ है। मेरे साथ बोलिए, सूची जीवो अग्नि ही सहस्रारंभ। पवित्र ज्वाला वाली ये यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों प्रकार के लाभ देती है। दृष्ट अदृष्ट लौकिक पारलौकिक अनेक प्रकार के लाभों से हमें लाभान्वित करते हैं। अनेक प्रकार के पुण्य हमें प्राप्त होते हैं। रोग दोष क्लेश कष्टों से हम मुक्त हो जाते हैं। और कहा, होत्री सदनम हरितम हिरणम, जिस घर के अंदर हवन होता है वो देवालय हो जाता है, और जो व्यक्ति हवन करता है वो स्वयं साक्षात देवता बन जाता है। इससे बड़ा और क्या चाहिए? तो आज आप यहाँ से संकल्प लेके जाए देवता। और कहा, यथेह क्षुधिता बाला मातरम पर्युपास्ते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासत। जैसे अनेक प्रकार के रोग दोष क्लेश कष्ट बाधा पीड़ाओं से पीड़ित जो मनुष्य होता है, वो यज्ञ की शरण में आकर के मुक्ति को पाते हैं। किसको पाते हैं? मुक्ति को। ऐसे शास्त्र वचन मिलता है, यज्ञ शिष्टासीना संतो मुच्यन्ते सर्व कलवी से। जो यज्ञ करने के उपरांत अन्न आदि भोजन को ग्रहण करता है, वो सारे प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। तो हमारे शास्त्रों में स्थान स्थान पर जगह जगह पर यज्ञ की अनंत और अथाह महिमा बताई गई है। तो आप सब गुरुधाम में आए हैं तो यहाँ से संकल्प लेकर के जाइए कि स्वयं तो यज्ञ करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ औरों को भी इस देवीय विद्या से जरूर जोड़ेंगे। और ये 500-600 रुपये में आते हैं। अब कई बार ऐसा होता है ना, परिवार में कोई शादी विवाह कोई कुछ होता है तो भेंट करते हैं। आज कोई लड्डू कोई मिठाई कोई कुछ। अब ये मिठाई आदि आज इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि अब लोगों को और वजन कम करना पड़ रहा है। तो उसके स्थान पे आप ये यज्ञ कुंड और यज्ञ वेदी और गोमय हवन कुंड देंगे तो उनका परिवार रोग रहित हो जाएगा, देवी विद्या से जुड़ जाएगा। और 500-600 रुपये में। अब देखो, ये जब अग्नि शांत हो गई, अब इसमें थोड़ा सा धूपन कर दिया। इसके ऊपर थोड़ी सी मात्रा में दिव्यष्टि है, गुगुल है, वैसे
थोड़ा सा इसे रख दिया। अब ये धूपन भी हो गया, तो ऐसे ही हवन भी हो गया। अब धूपन की भी जो आरती आदि या करते हैं ना सब, तो वो भी कर सकते हैं। तो ये धूपन, हवन, धूपन, आरती सब चीजें हो जाती है। तो इतना सरल, आसान और सही ये है। और इस यज्ञ के विषय में और आप अधिक जानना चाहो तो ये यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा बुक है, तो यहाँ पर आपको स्टोर से उपलब्ध हो जाएगी। इसके अंदर रोगानुसार यज्ञ, उसके अनुसंधान और सारी चीजें, रोगानुसार योग, रोगानुसार आयुर्वेद, और योग का भी पूरा सचित्र विवरण इसमें चित्रों के साथ पूरा यौगिक से लेकर के कौन से रोग में कौन से आसन आदि सचित्र पूरा दिया है। वैसे ही आयुर्वेद का क्या पथ्य, क्या अपथ्य, क्या प्राकृतिक चिकित्सा, वो भी सब दिया गया है। और यज्ञ का भी संपूर्ण रिसर्च, अनुसंधानों से लेकर के सारा डाटा इसके अंदर दिया गया है। तो ये यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा बुक आप जरूर पढ़िएगा। और जो नित्य नैमितिक आदि यज्ञ करना है, रक्षाबंधन है या दीपावली, होली या अपने जो जन्मदिन आदि होते हैं, तो उनकी सारी विधियों के लिए वैदिक नित्य कर्म विधि बुक हैं। तो इसका भी आप विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। और विशेष जानकारी कि आप यहाँ पर इतनी दूर से आए हैं, परम पूज्य गुरुदेव महाराज ने निर्देश किया है कि जो भी आप संगठन के कार्यकर्ता, योग शिक्षक भाई बहन आए हैं, आप सबके लिए ये यज्ञ से संबंधित जितना भी हवन कुंड, हवन किट और ये सारा सामान है, उन सब के ऊपर आपको 20% की छूट दी जाएगी। तो आप जिनको ये क्रय करना है, तो यहाँ पर योग भवन में अपना यज्ञ चिकित्सा जहाँ पीछे की साइड में चलती है, वहाँ पर यज्ञ का एक स्टोर है। उस स्टोर पे जा करके आप अपना कार्ड आदि दिखाएंगे, तो उस कार्ड के ऊपर आपको 20% की छूट करके आपको जो भी यज्ञ से संबंधित सामान चाहिए वो सारा सामान आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। तो इसी के साथ आप सभी कार्यकर्ता भाई बंधु का सभी का हार्दिक अभिनंदन है, सभी का स्वागत है, सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।